बहुत बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा एकजुटता, मतलब हम ही नहीं सब लोग एकजुटता के साथ और कंट्रियों के साथ। ये मोदी की हिम्मत थी कि मोदी ने कह दे, इसके पहले किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई। अगले ने इतनी हिम्मत से कह दिया कि हम एकजुट होकर के, इसके पहले भी कई प्रधानमंत्री हुए हैं, नहीं कहना चाहिए, मतलब हिंदुस्तान के किसी भी प्रधानमंत्री की इतनी कुव्वत नहीं थी। आज देश के प्रधानमंत्री ने कहा निश्चित तौर पर विरोध मिलेगा। आपको बता रहे हैं अंदर से लोग, आप समझ लीजिए, जल करके राख हो गए हैं, कुड़ गए हैं लोग। ताजुब दुखद इस बात का कि INDI गठबंधन के इतने लोग हैं जो इस समय आंखें बंद किए हैं, कान बंद किए हुए हैं और मुंह भी बंद किए हुए हैं। भारत 100 से ज़्यादा पदक जीत गया, इसकी बधाई नहीं दी, इसकी बधाई नहीं दी, उसकी बधाई दे सकते थे, मगर किसी नेता नहीं दी। नमस्कार, स्वागत है आपका HDV न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकी ग्रुप हमास के बीच जो जंग छिड़ी हुई है उसको लेकर अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला किया है उसे देखकर मैं सदमे में हूं, लेकिन एकजुटता के साथ हम इजराइल के साथ खड़े हैं। ये बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। इजराइल के लोगों में काफी खुशी है कि भारत के प्रधानमंत्री की ओर से इजराइल का समर्थन इस पूरे मामले को लेकर किया गया है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अब ये जंग छिड़ी हुई है, हमास ने जो अटैक इजराइल पर किया है, लेकिन इन सब के बीच भारत की ओर से क्या कहा जाएगा इसका इंतजार हो रहा था और PM मोदी ने ये कहा है कि हम इजराइल के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा एकजुटता, मतलब हम ही नहीं सब लोग एकजुटता के साथ और कंट्रियों के साथ। आपको ताजुब की बात बता दें, इसी देश में गुणनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन हुआ। आज तक अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी भी दल के, उसने इतनी हिम्मत नहीं हुई किसी प्रधानमंत्री की कि जो पैलेस्टीन का विरोध कर दे। और आपको पता हमेशा विरोध किया, संयुक्त राष्ट्र संघ में हमेशा विरोध किया। और आप समझ लीजिए कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे यासर अराफात यही कहता था हमारी बहन है इंदिरा गांधी सगी, और ये हमेशा उसको भाई मानती थी। यदि हम इजराइल के साथ होते, इजराइल का सपोर्ट कर रहे होते, अमेरिका हमसे झुक रहा होता। अमेरिका अगर कहीं पर झुकता है तो सिर्फ इजराइल के आगे झुकता है। पूरी दुनिया अगर झुकती है तो किसके आगे? आप देखिए, सुनक राइट टाइम आ गए। इटली के विदेश मंत्री ने तुरंत बयान दिया फेवर पे। और आपको बता रहे हैं कि जो जर्मनी के जो हिटलर का जो पतन हुआ सिर्फ यहूदियों के कारण हुआ। ना रशिया हरा पाया, ना ही ब्रिटेन तो हरा ही नहीं पाया जर्मनी को, सिर्फ यहूदियों ने हराया। और ये पहले व्यक्ति हैं, पहला प्रधानमंत्री जिसने, अगले ने इतनी हिम्मत से कह दिया कि हम एकजुट होकर के, इसके पहले भी कई प्रधानमंत्री हुए हैं, नहीं कहना चाहिए, मतलब हिंदुस्तान के किसी भी प्रधानमंत्री की इतनी कुव्वत नहीं थी। और आपको दुखद बात बता दें कि नेहरू जी ने पार्लियामेंट में कहा था एक बार, ऐसे उंगली करके यूँ चुप 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 इस तरह से कहा था। तब लोहिया जी ने इनको झाड़ा था कि हम भी विरोध नहीं करेंगे, मगर इस तरह से नहीं। और ये पोजीशन पार्लियामेंट की हंसी होती थी। उस समय लोहिया जी ने ये कहा था, सुन लीजिए, लोहिया जी ने कहा था, जिस समय उन्होंने, नेहरू जी ने कहा वो अक्साई चीन की जगह होता, उसकी अरुणाचल की जगह की क्या ज़रूरत है, कि उसमें तो कुछ होता भी नहीं है, बंजर है। तब और जब इजराइल की बात चली तो इजराइल ने कहा था नहीं, वो भारत की जगह। तब लोहिया जी ने कहा था कि आपका जो है ये भी बंजर है, ये पार्लियामेंट में कहा था, ये भी बंजर है, क्या इसमें बाल नहीं हो सकते हैं, परंतु वहाँ पे खेती हो सकती, ये उन्होंने कहा। आज देश के प्रधानमंत्री ने कहा, बहुत अच्छी बात। आप देखें कितनी कम आबादी। और आपको सबसे बड़ी बात बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे अग्निवीर सेना के लिए कहा गया 4 साल की ट्रेनिंग के लिए, वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, हर व्यक्ति लेता है। वही लोग सबसे पहले आए, उन्होंने मोर्चा लिया है। और दूसरी बात सिद्धांतता ये है कि उन्होंने एक महिला को मारा, नेकेट कर दिया, जीप में उसके ऊपर पैर रख करके हमास के लोग घूम रहे हैं। हमास आतंकवादी संगठन है, अभी तक उनका सपोर्ट किया गया था। और हमास ने अटैक किया है सोते हुए
तड़के सवेरे अटैक किया है और वहाँ के नागरिकों को मारा। हकीकत ये है लगभग 50-55 नागरिक मारे गए हैं। और चूंकि इजराइल नहीं बोल रहा है, इजराइल अपने मरे हुए लोगों को नहीं बतलाता, 50-55 मारे गए। वो वाशिंगटन पोस्ट और वो इसका बिल्कुल करा। और विदेश मंत्री आप सुन रहे, इटली के सारे लोग इस समय फेवर में आ गए। वैसे भी ये वास्तव में ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है देश के अंदर, और तमाम नेताओं को समझ में नहीं आ रही। ताजुब दुखद इस बात का कि INDI गठबंधन के इतने लोग हैं जो इस समय आंखें बंद किए हैं, कान बंद किए हुए हैं और मुंह भी बंद किए हुए हैं। भारत 100 से ज़्यादा पदक जीत गया, इसकी बधाई नहीं दी, इसकी बधाई नहीं दी। उसकी बधाई दे सकते थे, मैं किसी नेता नहीं दी। इसके लिए कुछ नहीं बोले कि ये मानव। लेकिन यहाँ पर अजय जी एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने जो पोस्ट किया है कि वो इजराइल के साथ हम एकजुटता के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन ये जो बयान इजराइल को लेकर दिया गया है, अब मेरा सवाल ये है कि कितने लोगों का कहीं ना कहीं विरोध जो है वो प्रधानमंत्री के इस पोस्ट पर देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर विरोध मिलेगा। आपको बता रहे हैं अंदर से लोग आप समझ लीजिए जल करके राख हो गए हैं, कुड़ गए हैं लोग। नहीं कहना चाहिए। तमाम लीडर जो बोलने वाले थे कि बड़ा गलत हो रहा है, बड़ा गलत, उनकी भी हिम्मत नहीं हो रही, चूँकि देश के प्रधानमंत्री ने बोल दिया। देश के प्रधानमंत्री इस समय भाजपा के नेता के हैसियत से नहीं बोला है, उन्होंने बोला एक देश के प्रधान। ये बात बहुत दूर तलक जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, इजराइल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री गोल्डा मायर और मोशे दयान ने यहाँ के वज़ीर आज़मों से बात करने की कोशिश की, बात नहीं करते थे। जब भी कोई भी मामला हुआ सन 1971 में जब हम जीत रहे थे और पाकिस्तान को, बांग्लादेश को बुरी तरीके रौंद रहे थे, उस समय अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजा था। यहाँ का प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल डर करके कांप रहा था। उस समय इजराइल ने खुलेआम समर्थन किया था। इजराइल ने अमेरिका से कहा था अगर तुमने भेज दिया तो हम तुम्हारा साथ नहीं। आज मालूम है अमेरिका थर थर कांपता है इजराइल से। अगर यहूदी स्ट्राइक कर दे तो दुनिया का डेवलपमेंट रुक जाएगा, दुनिया का डेवलपमेंट रुक जाएगा। कितने यहूदी हैं? बहुत थोड़े यहूदी। और इसके पहले आइए, जिस समय यहूदियों को मार रहा था जर्मनी में, हिटलर मार रहा था, उस समय यहूदी उस बंजर जगह पे वहाँ पे रहने गए थे। और जब रहने गए थे तो इन्हीं फिलिस्तीनियों ने उनको मारा था, उनके साथ व्यभिचार किया। उसके बावजूद भी वो लोग वहाँ पर रहे, उन्होंने वहाँ पे कृषि की, उन्होंने एग्रीकल्चर किया। आज वर्ल्ड के जितने साइंटिस्ट हैं, बड़े साइंटिस्ट यही हैं, यहूदी। आप याद रखिएगा, अमेरिका उनके नहीं, अमेरिका में जो यहूदी हैं, ब्रिटेन में जो यहूदी हैं वो हैं। अभी लोगों ने दिखा दिया भारत के लिए बहुत कुछ इजराइल ने किया। लेकिन यहाँ पर मुद्दा जो है वो आतंकवाद बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत ने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच से ये कहा है कि दरअसल हम आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, और जब पाकिस्तान से भी बातचीत की पेशकश कई नेताओं के जरिए की जाती है तो भारत ने यही कहा है कि जब तक पाकिस्तान आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति नहीं अपनाएगा हम बातचीत नहीं करेंगे। तो आतंक के खिलाफ ये इजराइल की लड़ाई है और इसमें भारत ने समर्थन किया है। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को क्या इससे तकलीफ होने वाली है? देखिए, चीन और पाकिस्तान किसी भी सूरत में इजराइल का पाकिस्तान समर्थन कर नहीं सकता है, क्योंकि जितनी भी कंट्रियां जो हैं वो इजराइल के सिद्धांतता खिलाफ हैं। चूँकि इजराइल की जो लड़ाई है वहाँ पे आसपास कंट्रियों से है। और आपको बताना है कि लगभग 30 कंट्रियों ने इजराइल पे अटैक किया था सन 67 में और सन 71 पे, परंतु उस अटैक का रिजल्ट ये रहा कि उन्होंने खुद सिनाई और गोलन हाइट्स को कब्जा कर लिया था। इजराइल ने खुद कब्जा कर लिया था 1971 में। आज का दिन उनके यहाँ सबसे बड़ा पर्व के रूप में मनाया जाता। उस दिन धोखे से अटैक किया है। धोखे से अटैक करने के बाद आप देखिएगा क्या स्थिति। ये तो बहुत छोटी सी बात है। इन्हीं फ़िलिस्तीनियों ने इजराइल के कुछ सैनिकों को गेम्स के उस पर मार दिया था। तो इजराइल ने उसी तारीख को, उसी समय पे, और उतने ही आतंकवादी वहाँ पे घुस करके मार दिए थे। तो आपको बताना है, जहाँ पे गोल्डा मायर और मोशे दयान जैसे प्रधानमंत्री रहे, मैं फिर कहूँगा कि इस देश में गोल्डा मायर और मोशे दयाल फिर जिंदा हो गए हैं। फिर इस देश में गोल्डा मायर और मोशे दयाल और वाशिंगटन जैसे लोग आपको बता रहे हैं
कि जिस देश में ये मोदी की हिम्मत थी कि मोदी ने कहते इसके पहले किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई। कहना नहीं चाहिए, कांग्रेस के अलावा और भी प्रधानमंत्री आए हैं, जनता दल के सब लोग, किसी की हिम्मत नहीं हुई। इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी ऐसे इशू में इजराइल का खुल के समर्थन नहीं किया था। ये भी बात कहनी पड़ रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी की यही राय है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग चल रही है उसको लेकर जो पोस्ट किया गया है, इजराइल को जो समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है वो अपने आप में बेहद हिम्मत का काम है, क्योंकि यह आतंक के खिलाफ लड़ाई है और उसमें कई देश चुप्पी साध सकते हैं, कई देश ये कह सकते हैं कि युद्ध जो है वो रुकना चाहिए, ये जंग थमनी चाहिए, लेकिन भारत ने खुलेआम और स्पष्ट तौर पर यह संदेश दे दिया है कि हम इस लड़ाई में इजराइल के साथ हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।